बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। अब राज्य में तैनात आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया गया है। गृह विभाग की इस अधिसूचना के बाद से सूबे की सियासत गर्मा गई। बिहार में कभी कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते थे, जो हालात के मुताबिक मौके पर फैसले लेते थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब किसी भी विवादित स्थिति में जो फैसले मजिस्ट्रेट लिया करते थे, वो अधिकार अब उस क्षेत्र के आईजी, डीआईजी और एसपी के पास भी होंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजिस्ट्रेसी की शक्ति पुलिस में बिहार में नहीं है, कई दूसरे राज्यों में है, जहां कॉमन पार्लेंस में कहते हैं उसको कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है। बिहार में भी किसी भी शहर में नहीं है ये, लेकिन एक सेक्शन है पुलिस एक्ट में जिसमें डीजीपी को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है पूरे स्टेट भर के लिए। मैंने उसको उपयोग किया था परमेश्वर मुखिया के प्रोसेशन के दिन पटना में, जब मैंने सीनियर एसपी को कहा था कि लाठीचार्ज या फायरिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो आदेश मैं दूंगा। तो ये मैंने उनको कह दिया था और ये उसी सेक्शन का प्रयोग करके कहा था जो पुलिस एक्ट में है। आपको बता दें कि यह शक्ति पहले से ही पुलिस मैनुअल के तहत डीजीपी में निहित थी, लेकिन आज तक किसी भी डीजीपी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। इतिहास गवाह है कि मजिस्ट्रियल पावर का इस्तेमाल करने वाले पहले और एकमात्र डीजीपी खुद अभय आनंद रहे, जिन्होंने रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया था। अब सरकार ने इस दायरे को रेंज और जिला स्तर के अधिकारियों तक बढ़ा दिया है। जब किसी व्यवस्था में ऐसा बड़ा प्रयोग पहली बार होता है तो सियासत का गरमाना लाजमी है। अब पुलिस पदाधिकारियों के अनुमति से ही आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा सकता है, जबकि पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी। सरकार विपक्षी दलों की आवाज को, सरकार अपने क्रियाकलाप के खिलाफ जनता और जनता के गुस्से को और छात्र आंदोलन और छात्रों के द्वारा जिस तरह से वाजिब सवालों पर सरकार को घेरा जा रहा है, उससे डर कर कहीं ना कहीं सरकार पुलिसिया दमन का सहारा लेना चाहती है। विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो चुकी है और इसीलिए अब हमारी प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। यहाँ मैजिस्ट्रेट की जो पावर है वो हमारी सरकार ने एसपी और डीआईजी के हाथों में इसलिए नहीं सौंपी कि वो हमारी जनता को परेशान कर सके, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी कभी परिस्थितिवश मौजूदा हालात में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो अगर कभी मैजिस्ट्रेट की गैर उपस्थिति हो तो वो नहीं लिया जा सकता। त्वरित कार्रवाई के लिए डीआईजी और एसपी के हाथों में यह पावर होने से कार्रवाई जो है वो तुरंत की जा सकती है। गृह विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125 से 143 के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। इसके तहत त्योहारों, मेलों या जुलूसों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर मुचलका भरवाने की कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद कर सकेंगे। बिहार में तैनात एसपी और डीआईजी को मजिस्ट्रेट की शक्ति दिए जाने के बाद विपक्षी पार्टियां हमलावर है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार दमनकारी नीतियों के तहत विपक्ष के आंदोलन को कुचलने के लिए इस नीति को इख्तियार की है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जनता के हित में लिया गया खास निर्णय है। वहीं पूर्व डीजीपी अभय आनंद का मानना है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत बिहार में हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में इस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।